जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 27 और बार है शनिवार, यानी आज है वीकेंड। और मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि आज हमारे साथ कुछ ऐसे हुनरबाज होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो अपने अपने टैलेंट में माहिर हैं, अपने अपने फ़न में माहिर हैं, और वो अपने फ़न का आज आपके सामने करेंगे प्रदर्शन। तो उनसे हम आपको बहुत जल्दी मिलवाएंगे। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं वो सारे बच्चे, वो सारे लिटिल चैम्प्स जो म्यूज़िक की दुनिया में कहीं ना कहीं अपना नाम कमाना चाहते हैं और वो अपने आप को साबित करना चाहते हैं उस इंडस्ट्री में। चलिए उनसे मुखातिब मैं आपको बहुत जल्दी करवाऊंगा, उनके गाने भी सुनवाऊंगा, उनका म्यूज़िक भी आपको सुनवाऊंगा, और उन बच्चों का जो टैलेंट है, हिडन टैलेंट, वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले चलते हैं खबरों की दुनिया में, यानी क्या कुछ खबरें हैं भरतपुर संभाग से और राज्य सरकार की वो बड़ी खबरें जो सीधा ताल्लुकात रखती है आपसे। देखिए बहुत कुछ हलचल है और बजट आने के बाद में बहुत कुछ उम्मीदें लोगों की जागी हैं, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि सब कुछ ऑल इज़ वेल हो, सब कुछ ठीक ठाक हो और लोगों की ज़िंदगी जो है वो पटरी पर लौटे। एक समस्या आई, कहानी में ट्विस्ट ये आया कि आज एक खबर मेरे पास में आई और खबर ये आई कि करौली ज़िलों के हिंडौन से कोरोना के 2 पॉजिटिव केस पाए गए और इसका खबर के आते ही मचा हड़कंप। क्यों मचा? मैं आपको लगातार 2 दिन से 3 दिन से ये खबर बता रहा हूँ कि साहब ऐसा ना हो कि कोरोना का सेकंड फेज़ राजस्थान को भी सामना करना पड़े। हमें लगातार वो गाइडलाइन का पालन करना ही है जो WHO दे रहा है या सरकार हमको दे रही है। उदयपुर से आए हुए थे ये और इनमें जब जांच करवाई गई तो पता लगा कि इनमें कोरोना पॉजिटिव के सिम्टम्स पाए गए हैं। हालांकि इनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है और ये जानकारी वहाँ के मेडिकल डिपार्टमेंट ने हमको दी है, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि ये सिलसिला अब आगे ना बढ़े और राजस्थान तो कम से कम कोरोना से अब दूर रहे, कोई लॉकडाउन हमारे यहाँ ना लगे, क्योंकि पहले ही इस दर्द को, इस दंश को हम झेल चुके हैं। तो ये एक जो खबर थी ये बड़ी चौंकाने वाली थी सर, और इसने कहीं ना कहीं टेंशन ज़रूर बढ़ाई है राजस्थान में। चलिए अब बढ़ते हैं राजस्थान की खबरों की तरफ कि राज्य की वो बड़ी खबरें कौन सी हैं जो सीधा आपसे ताल्लुकात रखती है। तो सबसे अच्छी और बड़ी खबर ये है कि सीएम गहलोत ने एक बड़ा फैसला किया है, और बड़ा फैसला ये है कि राज्य के 153 प्लेयर्स जो हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको अब दी जाएगी सरकारी नौकरी। और आगे की जब खबर मैं बताऊं उससे पहले आप जानते हैं ना मेरी आदत, मैं क्या कहने वाला हूं, मैं वही कहने वाला हूं, जल्द से जल्द खबरों को शेयर करें, आप फटाफट करें। आप अगर शेयर नहीं करेंगे तो मैं रुक जाऊंगा और आगे की खबरें आपको नहीं बताऊंगा। तो आप जल्द से जल्द, जितने दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप खबरों को शेयर लगातार करते रहें। चलिए अब बताता हूँ आगे की खबर आपको। तो सरकारी नौकरी में खेल विभाग के द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया था उस पर सीएम गहलोत ने अपनी मोहर लगा दी है और 153 खिलाड़ियों को अब मिलेगी सरकारी नौकरी। क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, क्या कैटेगरीज डिवाइड की गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ग्रेड ए में 2, ग्रेड बी में 5, ग्रेड सी में 146 यानी 146 खिलाड़ियों को दी जाएगी जल्द से जल्द नियुक्ति। और ग्रेड ए में जिनको शामिल किया गया है मैं उनके नाम बता देता हूँ, दिव्यांश पवार और अवनी लेखरा, इनको दी गई है ए ग्रेड में नौकरी। आगे की खबर बताऊं उससे पहले मैं फिर वही कहूँगा, आप जल्द से जल्द खबरों को शेयर कीजिए, बढ़ाइए आगे, ताकि जिन लोगों के लिए ये खबर बहुत मायने रखती है उन तक ये पहुँच पाए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नई आबकारी नीति अभी घोषित की थी राजस्थान सरकार ने, और उसके बाद में शराब के ठेकों को लेकर के लोगों का जो रुझान है वो तेज़ी से बढ़ा है। और इस मामले में मैं आपको बता दूं कि विभाग को अब तक 25,458 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और 3 मार्च से शुरू होगी इनकी ई नीलामी। इस बार आपको याद होगा, हमने पहले भी खबरों में बताया था कि अब सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। पहले जो ऑफलाइन बोलियां लगा करती थी उसको अब बंद कर दिया गया है और अब ऑनलाइन बोलियां लगाई जाएंगी, नीलामी होगी। और 3 से 5 और 9 से लेकर के 10 मार्च यानी 5 चरणों में नीलामी होगी और कुल 7,665 ये शराब की दुकानें खुलेंगी राजस्थान में। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रिटायर्ड जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहोरा ये बने हैं प्रदेश के नए लोकायुक्त। जीके का प्रश्न भी हो सकता है, रीट की एग्ज़ाम आने वाली है और बहुत सारी एग्ज़ाम आने वाली है, तो जितने भी विद्यार्थी और स्टूडेंट हैं वो सुन रहे हैं तो उनको मैं बता देता हूं कि आप इसको नोट कर लें कि रिटायर्ड जस्टिस जो हैं प्रताप कृष्ण लोहोरा वो राजस्थान के नए लोकायुक्त बनाए गए हैं।
तो ये राज्य स्तर की बड़ी खबरें थी जिनका सीधा ताल्लुकात था आपसे। अब एक और बड़ी खबर जो चौंकाने वाली है और कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार को इस बारे में सोचना पड़ेगा। और बड़ी खबर क्या है? राज्य के 11,000 सरपंचों ने किया है लामबंद होने का फैसला। यानी 8 मार्च को वो लोग करेंगे विधानसभा का घेराव और अब आने वाले उपचुनावों में सरकार के खिलाफ करेंगे बयानबाजी और सरकार के खिलाफ करेंगे वो विरोध प्रदर्शन। क्यों? वजूहात क्या हैं, कारण क्या हैं? तो कारण सुनिए कि पिछले 2 साल से ग्राम पंचायतों को या सरपंचों को कोई भी बजट नहीं मिल पा रहा है और ये उनका अपना दर्द है। लगातार हम भी इस खबर को आपको बताते आ रहे हैं कि नई ग्राम पंचायतें जो बनी है ना, उनका तो हालत ही ख़राब है सर। उनके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं, लेकिन पुरानी जो ग्राम पंचायतें हैं वो अपने विकास के काम कैसे करवाएं? जब मेरे पास पैसा ही नहीं है तो मैं लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरूँ तो कैसे उतरूँ? जनता जो है वो सरपंचों की तरफ देख रही है, लेकिन सरपंच देख रहे हैं सरकार की तरफ। सरकार ने पकड़ा दिया झुंझुना, अब सरपंच पकड़ाएं तो क्या पकड़ाएं? वही समस्या आ गई कि ग्रामों का विकास नहीं हो पा रहा है, ग्राम पंचायतों का विकास नहीं हो पा रहा है और इसको लेकर के सरपंच जो है वो लगातार ज्ञापन देते आ रहे हैं कि सर बजट जारी किया जाए। लेकिन इस बजट में भी ग्राम पंचायतों को निराशा हाथ लगी है और इसी को लेकर के 11,000 जो सरपंच हैं अब वो सरकार के खिलाफ हो चुके हैं। 8 मार्च को विधानसभा का वो घेराव करेंगे क्योंकि पिछले 2 साल से नहीं मिला है उनको कोई भी बजट। तो सोचना पड़ेगा सरकार को। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें। साथ ही साथ जितने भी हमारे नए दर्शक जुड़ते जा रहे हैं वो लगातार खबरों को शेयर करते चलें ताकि हमें भी अच्छा लगे और जिनके काम की ये खबरें हैं उन तक ये खबरें पहुंच सके। भरतपुर हमारा संभाग है और जिला मुख्यालय, चलिए उसकी बात करते हैं। तो नदबई से एक खबर आई है कि घर में घुसकर फायरिंग का एक मामला सामने आया है और इसमें आरोपी भूपेंद्र सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। और घर में घुस करके और महिला से जाति करने का इन लोगों ने प्रयास किया था दबाव डाल करके, और इसके बाद में पति और बच्चों को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। और नदबई के उटारदा गांव का ये मामला है, पुलिस जांच में जुट चुकी है। भरतपुर से अगली खबर, जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र के गांव गंगोरा में भैंस चुराने के शक पे एक युवक को पकड़ लिया गया। रसीद नाम का ये व्यक्ति था और इसको पेड़ से बांध करके और जो अमानवीय यात्राएं इसके साथ में की गई, जो हरकत की गई, उसका वीडियो बनाया गया। और जब वो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद में पुलिस प्रशासन आया हरकत में। चप्पलों से उसकी पिटाई की गई सर और गलत तरीके से उसको पीटा गया सिर्फ शक के आधार पर। क्या सही है क्या गलत है वी डोंट नो, ये जांच का विषय है पुलिस के लिए। बट इस तरह किसी को अमानवीय यात्राएं देना ये कहीं ना कहीं मानवाधिकार का उल्लंघन है और इसको लेकर के पुलिस आज बिल्कुल सरगर्मी से उनकी तलाश कर रही है जिन्होंने इसके साथ इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं। एसपी से केसर सिंह शेखावत लगातार वहाँ एक्शन में है। दस्युओं के खिलाफ काम कर रहे हैं तो अवैध हथियारों के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। नशे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो वहीं वांछित अपराधियों या इनामी अपराधियों को भी पकड़ने की जो मुहिम है वो इन्होंने तेज कर रखी है। राजाखेड़ा पुलिस ने पिछले दिनों हुए हत्याकांड के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 24 फरवरी को दीवान सिंह और अन्य ने अपने भाई की हत्या की थी और इस आरोप में 3 अन्य महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। ये खबर हमने भी आपको पहले दिखाई थी। ऑपरेशन क्लीन स्वीप ये तो चल रहा है और इसी के अंतर्गत धौलपुर में आगरा पुलिस ने एक कार्रवाई की है और शातिर अपराधी रामहरी, जिस पर 5,000 का इनाम था, उसको भी पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। करौली चलते हैं और करौली जिले के टोडा भीम में व्यापारी से लूट का एक मामला सामने आया है। बड़ी ताज्जुब की बात है और पीड़ित मुकेश शर्मा के साथ 3 बाइक सवारों ने इस घटना को अंजाम दिया। टोडा भीम कस्बे के बाजार में ये घटना हुई थी और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज जो हैं उनको खंगाला जा रहा है, शायद उनसे कुछ एविडेंस मिल सके। कोरोना ने फिर दी दस्तक, ये खबर मैंने आपको पहले ही बता दी। ये हिंडौन का मामला है और 2 मरीज मिले हैं। फलवाड़ा का रहने वाला एक तो और एक बाजना कला वहाँ का रहने वाला है। इनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। सवाई माधोपुर IAS अधिकारी कुंजीलाल मीना इस समय पशुपालन विभाग में प्रमुख शासन सचिव का पदभार संभाले हुए हैं। इससे पहले ऊर्जा विभाग में भी वो थे और राम सिंहपुरा के वो रहने वाले हैं। उनकी माताजी का आज निधन हो गया और पूरे सम्मान के साथ में
उनकी अंत्येष्टि की गई गांव में, अपने पैतृक गांव में, और अंतिम संस्कार किया गया। बड़े पुत्र ब्रजमोहन ने उनको मुखाग्नि दी और 1 मार्च को इनके तीये की बैठक होगी। बहुत सारे गणमान्य अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ, और गंगापुर सिटी से क्या कुछ खबरें हैं। तो गंगापुर सिटी की खबरें बताने से पहले मैं आपको मुखातिब करवाऊंगा उन हमारे नन्हे छोटे मोटे लिटिल चैम्प्स से, जो म्यूज़िक की दुनिया में अब बहुत कुछ अपना नाम कमाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका उद्देश्य ये है कि वो इस इंडस्ट्री में जा कर के और कुछ नया करके दिखाएं। देखिए, ये कहते हैं कि ये बच्चे जो हैं ना, आज की जो युवा पीढ़ी है, इसमें बहुत टैलेंट है सर। बस आपको उस टैलेंट को पहचानना है और उनको एक प्लेटफॉर्म देना है। कोई बच्चा एक बहुत बढ़िया एंकर है, तो कोई बच्चा अच्छा म्यूजिशियन है। किसी बच्चे में है अच्छे सिंगिंग की क्वालिटी, तो कोई बच्चा पढ़ने में बड़ा एक्सपर्ट है। अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, उन टैलेंट को आपको पहचानना पड़ेगा और उस तरह का प्लेटफॉर्म उनको देना पड़ेगा। ऐसे ही बच्चों को आज हमने सेलेक्ट किया है जो म्यूज़िक के क्षेत्र में या एंकरिंग के क्षेत्र में या अलग अलग इंस्ट्रूमेंटल में अपनी विधा हासिल कर चुके हैं या अब लगातार कर रहे हैं। और मैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी सलाम करूंगा कि सर आप बिल्कुल इनका सपोर्ट ज़रूर करें। इन बच्चों में बहुत टैलेंट है और ये अपना नया आसमां छूना चाहते हैं, अपनी एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं। बस ज़रूरत इतनी है कि आप उनके इन सपनों में रंग भरने की कोशिश ज़रूर करें और उनका सहयोग ज़रूर करें। तो ऐसे बच्चों से मैं आज आपको मिलवाने वाला हूं और इसके बाद गंगापुर सिटी की तमाम खबरें भी आपको बताने वाला हूं। लेकिन मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खबरों को जल्द से जल्द शेयर करें ताकि ये बच्चे दुनिया के हर कोने तक पहुंच सकें और इनकी आवाज़ हर कोने तक पहुंच सके और हर व्यक्ति इनके हुनर को, इनके टैलेंट को देख सके, पहचान सके और इनको सलाम कर सके। चलिए मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाता हूँ कि वो बच्चे कौन हैं जो अलग अलग विधाओं में, अलग अलग टैलेंट में हुनर रखते हैं। चलिए तो उनकी मुलाकात आपसे मैं करवाता हूं और उन बच्चों को मैं इनवाइट करता हूं एक एक करके, जो संगीत की दुनिया में लगातार कोशिश कर रहे हैं अपना नाम कमाने के लिए। तो उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा हर्षित गुप्ता को। वेयर इज हर्षित गुप्ता? सर वो दे देना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर्षित डीफ एंड डम है, ना वो सुन सकता है ना वो बोल सकता है, मगर म्यूज़िक को उसने अपनी आवाज़ बनाया है, संगीत को अपनी आवाज़ बनाया है और इस क्षेत्र में वो बहुत कुछ करना चाहता है। और हम ये मानते हैं कि आपकी कोई भी कमज़ोरी है ना, उसको अपनी ताकत बना लो, फिर आप दुनिया से लड़ जाओगे। और हर्षित वही कर रहा है। हर्षित के जो पिता हैं राम अवतार गुप्ता जी, उनको मैं कुछ देर के लिए बुलाना चाहूँगा। राम अवतार सर आइए और मुझे ज्वाइन कीजिए और उनसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। आपका तो सबसे पहले स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल पर। और मुझे ये बताइए, हमारा जो चैनल है वो देखते हैं नहीं देखते आप? बिल्कुल परमानेंट देखता हूँ सर। ओके। अच्छा, हर्षित कब से ऐसा है? बचपन से ही? ये जन्म से ही साहब डीफ एंड डम है। ओके। ये जन्म से ही बीमारी होती है। ठीक है। आपने इलाज वगैरह कराने का प्रयास किया था? नहीं, इसका इलाज तो कुछ नहीं है, बाकी एक कोक्लियर इम्प्लांट ही एक इसका इलाज है। अच्छा, आपने मुझे एक बहुत अच्छी जानकारी दी थी कि आज अगर कुछ कर पा रहा है हर्षित, तो उसमें कहने का सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। तो वो मैसेज मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोगों को भी दें जिनके साथ में इस तरह के हादसे हुए हैं और वो इस दुनिया में वापस लौटना चाहते हैं और अपने बच्चे को एक सामान्य ज़िंदगी देना चाहते हैं। बिल्कुल ज़रूर सर। ये एक विज्ञान से लड़ाई है जी। इसका कारण ये है कि ये बच्चे जन्मजात बीमारी होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता, कोई दवाई मेडिसिन नहीं होती है। लेकिन क्या है कि जो बच्चे बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं, जो इनका छोटी मशीन ले, उनके लिए एक कोक्लियर इम्प्लांट ही सबसे बड़ा एक कारगर सिद्ध है। यही विकल्प है? यही विकल्प है, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं। तो इसमें खर्चा कितना आता है? इसका खर्चा आता है 5.5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक 1 कान का। अगर 2 कान का कराएंगे तो वो डबल हो जाता है। ओके। अभी हर्षित किस पोजीशन में है और क्या सपोर्ट मिला आपको? हर्षित बहुत अच्छा करता है। ये नॉर्मल बच्चे की तरह स्कूल में पढ़ता है, नॉर्मल बच्चों की तरह खेलता है, उनसे अच्छी अच्छी बातें करता है। इसके लिए सब बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, नहीं, अभी जो आपने इसका जो प्लांटेशन करवाया है, ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको मिले हैं इस बच्चे के लिए,
तो उसमें सरकार का कितना योगदान रहा? सरकार का पूरा योगदान रहा था उसमें। कैसे? तो वो Free of- योजना है जो आप बता हाँ, रहे हो, ये वो- मुख्यमंत्री सहायता कोष से हो सकता है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो। ठीक है, तो आपने उसको यूज किया जी, मैंने यूज है किया। ना, और आज इस बच्चे को नया जीवन मिला नया जीवन मिला है है ना, नहीं और तो एक ये सामान्य जिंदगी जी रहा है। बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह जिंदगी जी रहा है। अच्छा, म्यूजिक का इसका टैलेंट जो है वो कैसे पता चला मेरे आपको? मन में था कि इसको कुछ अलग करने का, अच्छा। इसलिए मैं कि कुछ दुनिया से अलग हटके किया जाए। अभी ये क्या सीख रहा है? ये पियानो पे, इंस्ट्रूमेंट पे 1-2 गाने भी बजा लेता है, बाकी और प्रैक्टिस चल रही है इसकी। खुश है वो? बिल्कुल बहुत खुश है। और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा है? बिल्कुल फुल एंजॉय कर रहा है। चलिए, तो अभी ये इसका प्रोग्राम भी होता है, कभी ब्रैटली के साथ हुआ है, कभी मुख्यमंत्री वसुंधरा के साथ भी हुआ अच्छा। है इसका, बिल्कुल चलिए। सम्मानित भी हुआ है उनसे, चलिए। राज्य सरकार से। ये हर्षित है हमारे शहर का, हमारे गंगापुर के एक छोटे से कस्बे का है, लेकिन कुल मिलाकर के अपने हुनर से इसने अपनी पहचान बनाई है सर। और सबसे बड़ी बात है कि इसने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाया है। सरकार का बिल्कुल योगदान रहा है और वो रहना भी चाहिए, लेकिन इनके माँ बाप जो हैं उन्होंने इसको सपोर्ट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहते हैं ना कि अगर आपको लगता है कि कहीं एक रास्ता बंद हो गया तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं 2 रास्ते और खोल देता है, बस आपको पहचानने की आवश्यकता है। मैं इतना ही कहूँगा रामोतर सर कि बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं और अपने बच्चों को इस क्षेत्र में आप लगातार बढ़ाते रहें। मैं भी एक सलाह दूंगा, अगर कोई इस तरह के बच्चे हों जो सुन नहीं सकते हों, वो एक बार SMS में डॉक्टरों से सलाह लेकर के इस ऑपरेशन को जरूर कराओ। ये ऑपरेशन बिल्कुल 100% सक्सेस है, जो बिल्कुल बच्चों को सामान्य बोलना सुनना सिखाया जाता है। नहीं, और सक्सेस के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट पूरा आपका साथ दे रही है, सपोर्ट कर रही है, फुल सपोर्ट कर रही है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी है कि अगर देखिए प्रकृति से हम नहीं लड़ सकते, खुदा ने जो दिया उसको बिल्कुल खुशी मान करके हमको कबूल करना है, लेकिन हम बेहतर क्या कर सकते हैं, उसका विकल्प क्या निकाल सकते हैं, ये रामोतर जी ने सोचा। राजस्थान गवर्नमेंट ने उसकी मदद की। आज उस बच्चे को वो मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं जिनका खर्चा 15 लाख रुपए 10 लाख रुपए तक आता था, वो निःशुल्क उसको उपलब्ध करवाई गई है और वो एक सामान्य ज़िंदगी जी रहा है। और उम्मीद ये करते हैं वो आने वाले समय में एक शानदार संगीतकार बन करके उभरे और ना सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन करे। थैंक यू सर रामोतर जी, और आप अपनी कुर्सी जो है वो वहाँ ज्वाइन करें। अब मैं बुलाना चाहूँगा चिन्मय खंडेलवाल। आप लोग ताली बजा सकते हैं? प्लीज़ ज़ोरदार तालियां लगातार बजाते रहें। ये हैं चिन्मय खंडेलवाल और ये गिटार बजाते हैं। चिन्मय, पापा का नाम क्या है? डॉक्टर अनिल टोडवाल। डॉक्टर अनिल टोडवाल। ओके। चिन्मय कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 8th में। कौन से स्कूल में? केटी पब्लिक। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए चिन्मय, म्यूज़िक करना है नहीं करना, ये कैसे लगा आपको? कहाँ से आया ये दिमाग में, या मम्मी पापा ने कहा था? एक बार मैं अपनी मौसी का बेटा है ना, तो उसने मुझे वो एक भैया बजा रहे थे तो मैंने उनसे किया, तो उन्होंने बोला कि तुम भी सीखो, तो मुझे मेरा भैया भी सीखता था एक बड़ा, तो मैंने फिर सर का पता लगा के मैंने सर से सीखा। तो आप कितने टाइम से सीख रहे हैं? मैं 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हाँ। गिटार बजाते हुए? हाँ। वेरी गुड। अभी बढ़िया चल रहा है सब कुछ? हाँ। अच्छा, स्टडी के अलावा इसका लिए टाइम निकाल लेते हैं आप? हाँ। ओके। तो ये हैं चिन्मय और गिटार बजा रहे हैं और लगातार सीख रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पार्टिसिपेट ध्रुव फुलवानी। वेयर इज ध्रुव? ओ, बड़े छोटे से हैं आप, दिख जाएंगे हमको। चलिए इधर आइए। ये हैं ध्रुव, और ध्रुव पापा का नाम क्या है? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। ओके। ध्रुव क्या करते हैं पापा? पापा शॉपकीपर है। शॉपकीपर हैं। ध्रुव कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन से स्टैंडर्ड में? ट्रेटी पब्लिक स्कूल। स्टैंडर्ड 4th में। नहीं 5th। कंफ्यूज हो? 5th। कोरोना ने कंफ्यूज कर दिया थोड़ा सा। चलिए, क्योंकि कई अब की बार क्या हुआ, बच्चे ऑटोमेटिक प्रमोट भी तो हो गए ना, वो समस्या हो गई उनके साथ में। चलिए, अब मुझे ये बताओ क्या बजाते हैं आप? पियानो। पियानो बजाते हैं? वेरी गुड। और आपका फेवरेट एक्टर कौन है? वरुण धवन। वरुण धवन। वेरी गुड। और सिंगर? सिंगर। हाँ, तो आप तो म्यूजिक से रिलेटेड है, तो आपका तो कोई सिंगर होना चाहिए ना जिसको मैं फॉलो करता हूँ कि यार इसकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। है कोई? हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, मेल या फीमेल? नो। नो। म्यूजिशियन? नो। किसका म्यूजिक सुनते हो? सिर्फ अपना? ओके। ये टैलेंटेड है सर ये बच्चे, ये सिर्फ अपना म्यूजिक सुनते हैं। चलिए, नाउ नेक्स्ट पराग पितलिया। मैंने आपसे कहा था प्लीज़ तालियां ज़रूर बजाते रहें, ये आप ही के सबके अपने बीच में से हैं। पराग कम यार, अपने फादर का नाम बताएं। देवेश पितलिया। देवेश पितलिया। पराग कौन सी स्टैंडर्ड में हो आप? 8th। 8th में। कौन से स्कूल में?
SFS SFS में। कितने टाइम से सीख रहे हैं आप गिटार? 4 months। 4 मंथ से। क्यों लगा आपको कि मुझे गिटार सीखना चाहिए? मेरे को इंटरेस्ट था बचपन से, बचपन से। अब बड़े हो गए आप? 7th क्लास में से इंटरेस्ट था। चलिए, और ये कह रहे हैं कि बचपन से इंटरेस्टेड था मैं और सीखना चाह रहा था। आपके फेवरेट बॉलीवुड स्टार कौन है? वरुण धवन। वरुण धवन। यार ये वरुण का बड़ा क्रेज़ है आजकल, नई पीढ़ी में वरुण का क्रेज़ बड़ा तगड़ा है। चलिए, तो आपको भी मैं जल्द से जल्द यहाँ कुछ प्ले करवाऊँगा। और अब अलग आप थोड़े से वहाँ चले जाएँ। तनिष्क गुप्ता, वेयर इज़ तनिष्क? तनिष्क आओ और मुझे ज्वाइन करो। ये हैं तनिष्क और ये बजाते हैं गिटार। तनिष्क, अपने फादर का नाम बताएं। दिनेश चंद्र गुप्ता, क्या करते हैं वो? बिजनेसमैन, ओके, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th 7th में। कौन से स्कूल में? SFS। SFS में। तनिष्क, कब लगा कि यार मुझे म्यूजिक की लाइन में जाना चाहिए, यार मुझे म्यूजिक सीखना चाहिए? क्यों आया ये ख्याल मन में? मेरे बचपन से था कि म्यूजिक सीखूं, मैं म्यूजिशियन बनूं बड़े होकर। ओके, बचपन से था। वेरी बड़े होकर म्यूजिशियन बनूं। बड़े हो गए के म्यूजिक सीखें। अच्छा, ये इनका बचपन से था साहब। चलिए, तो थैंक यू तनिष्क, और आपकी भी परफॉर्मेंस में बहुत जल्दी देखने वाला हूँ। जोरदार तालियां तनिष्क के लिए। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट छवि फुलवानी। वेयर इज छवि? चूज प्ले। ओके, ये हैं छवि। छवि इधर आइए फ्रेम में। छवि, आपके पापा का नाम? दिलीप कुमार, क्या करते हैं वो? शॉपकीपर, अच्छा। छवि, कौन से सेंटर में हो? 9th कौन से स्कूल में? क्रिएटिव। क्रिएटिव में। छवि, कब से सीख रहे हो गिटार? एक्चुअली 3 months हो गए। 3 मंथ्स हो गए। क्यों लगा आपको मुझे गिटार सीखना चाहिए? एक्चुअली शुरू से इंटरेस्ट है गिटार में, सिर्फ गिटार में? म्यूजिक में था। ठीक है, सिंगिंग भी करते हैं आप लोग? थोड़ा थोड़ा लाइट, थोड़ा थोड़ा करते हैं। अभी गिटार अच्छा कर रहे हो? हाँ पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल। ओके, तो छवि के लिए जोरदार तालियां। और मैं छवि आपको बहुत जल्दी यहाँ बुलाने वाला हूँ। नाउ मिस्टी अग्रवाल। वेयर इज मिस्टी? वाह, बड़ी छोटी है मिस्टी, है ना, और बड़ी मीठी भी लग रही है मुझे। मिस्टी, पापा का नाम? सत्यवान मंगल, सत्यवान मंगल। अच्छा मिस्टी, कौन सी क्लास में हो? 3rd में। कौन से स्कूल में? द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप अपने घर का स्कूल है शायद। हाँ, सही पकड़े हैं। चलो, क्या बजाते हो आप? कैसियो। कैसियो। क्यों? गिटार क्यों नहीं? तबला क्यों नहीं? ढोलक क्यों नहीं? कैसियो क्यों? सर, वो मुझे कैसियो सब अच्छा लगता है है ज़्यादा। ना, कंफर्ट लगा आपको कैसियो बजाना? यस। अभी कितने टाइम से सीख रहे हो? 6 months। 6 मंथ से। अच्छा बजा लेते हो? मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं? कौन करता है, मम्मी या पापा? दोनों। दोनों करते हैं। वेरी गुड। तो एक बार जोरदार तालियां मिस्टी के लिए भी। मिस्टी को भी मैं बुलाऊंगा। मिस्टी प्लीज। और अब है आरब भंडारी। वेयर इज आरब? ओके, बड़ा टशन में है काके, रुक। हाँ, आरब भंडारी। आरब, पापा का नाम क्या है? डॉक्टर संतोष भंडारी। ओके, आरब कौन से क्लास में हो आप? 4th कौन से स्कूल में? SFS। SFS में। क्या बजाते हो? केसियो। कैसियो। कितने टाइम से? सर 2.5 months। कैसियो में इंटरेस्ट क्यों बना? गिटार क्यों नहीं सीखा? तबला या ढोलक क्यों नहीं सीखी? सर मुझे केसियो ही ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा लगा। अभी अच्छा बजा लेते हो? यस सर। मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं? यस सर। अच्छा, पढ़ाई के साथ में कॉम्बिनेशन बन जाता है? यस सर। ओके, जोरदार तालियां एक बार आरब के लिए। थैंक यू आरब। नाउ सृजन अग्रवाल। वेयर इज? जोरदार तालियां सृजन के लिए। ये हैं सृजन और ये बजाते हैं गिटार। सृजन, पापा का नाम क्या है? एडवोकेट सत्यवान मंगल। एडवोकेट सत्यवान मंगल। ओके। सृजन, कब लगा ये कि मुझे गिटार सीखना चाहिए या मुझे म्यूजिक में जाना चाहिए? पापा ने या पेरेंट्स ने फोर्स डाला या खुद की एक इच्छा थी? उन्होंने ही बताया था पहले तो। किसने बताया था? मम्मा पापा दोनों ने एक बार सरप्राइज़ दे दिया क्या सरप्राइज दे दिया? कि एक म्यूज़िक टीचर के पास लेके जाएंगे ठीक है, तुम्हें म्यूज़िक सिखाएंगे। ठीक है। अभी कितने टाइम से सीख रहे हो? 6 months। 6 मंथ से। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में। कौन से स्कूल में? द फर्स्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये है मिस्टी आपकी सिस्टर है? ओके, यानी एक ही परिवार के 2 सूरमा हो। और बहन बजा रही है कैसियो और आप बजा रहे हैं गिटार। वाह, जोरदार तालियां इन दोनों के लिए। चलिए, थैंक यू। मैं बुलाता हूँ फिर आपको। और अब मेरे साथ है वो जो मेरे जॉब से जुड़ी हुई हैं और मैंने उनकी टैलेंट, उनका हुनर देखा और मुझे लगा कि हाँ, इसमें वो दमखम है और ये फ्यूचर में एक बहुत अच्छी एंकर बन सकती हैं। सो जोरदार तालियां एक बार अबिका शर्मा के लिए। अबिका प्लीज़ आइए। ये है अबिका
और अभी का पापा का नाम? डॉक्टर मनोज शर्मा। मनोज शर्मा साइको के टीचर हैं? यस। ओके। अभी का ये लोग म्यूजिक में हैं, कोई कॉमेडी करता है, कोई क्या करता है, आपको लगता है कि आप में एंकरिंग वाला पोटेंशियल है? यस, मुझे लगता है। आप एंकरिंग करना चाह रही हैं? हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे एंकरिंग में सर आपको भी देखती हूँ मैं कई बार, और मेरी मामा को भी देखती हूँ, तो मुझे उनको देखकर ऐसा लगता है कि मुझे भी एंकरिंग करनी चाहिए। मुझे भी ऐसे लोगों के सामने अपने बारे में और लोगों का जो इंट्रोड्यूस करने में अच्छा लगता है। मतलब एंकरिंग में आपको लगता है कि हाँ, वो फ्रेम हमको मिलना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म हमको मिलना चाहिए और हम लोगों से जुड़ें। हाँ, हाँ। ठीक है, चलिए जोरदार तालियां एक बार अबिका के लिए, और फिर मैं आप सबको एक बार फिर से इनवाइट करूंगा। थैंक यू अबिका। तो ये हैं वो हुनरबाज जो आज इस महफिल की शान बनने वाले हैं और अपना अपना हुनर दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो गिटारिस्ट हैं वो आ जाएं, जो गिटार बजाते हैं आ जाइए फटाफट। सर आगा सर, मैं चाहूँगा कि अभी हर्षित को 1 मिनट, फिर जब केसीओ की पार्टिसिपेट आएगी तो हम केसीओ वालों को बुलाएंगे। शेयर नहीं कर रहे लोग तो बंद कर दो। हाँ, मैं लोगों को सीधी सीधी धमकी दे रहा हूँ सर, प्लीज़ यार शेयर करो। जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा और फटाफट शेयर करें। क्या बता रहे हैं? बहुत कम हुए हैं, इतने कम? मैं अपने दर्शकों से उम्मीद नहीं करता। आज शनिवार है, वीकेंड है, और ये नन्हे नन्हे जो है ना सितारे, ये आज ज़मीन पर हैं सर, तो इनका इस्तकबाल तो आपको और हमको करना है, इनको मोटिवेट भी करना है, इनका उत्साहवर्धन भी करना है। तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फटाफट। क्या लगता है सर, एक क्लिक ही तो करना है और शेयर करिए। चलिए वॉल्यूम कम रखना सर, एक लिमिट में है ना। चलिए अब मैं बताना चाहूँगा एक बार, 1 मिनट रुकें। और कौन कौन है गिटार पे? इनको मैं रिदम दूंगा बस। अच्छा ओके, ये आकाश सर हैं जो इनके गुरु हैं, उस्ताद हैं। पहले कहा करते थे उस्ताद, है ना, और बिना उस्ताद के ज्ञान इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है। ठीक है, अच्छा आपका शुभ नाम? चिन्मय खंडेलवाल। हाँ चिन्मय, कौन कौन से गाने ऐसे हैं जिनको आप बेटर बजा सकते हैं, जिन पर आपका म्यूजिक अच्छा निकलता है? चुरा लिया, अजीब दास्ता। सर वो आपका एक जो माइक होगा ना, वो कॉर्डलेस वाला, उसको भी आप मेरे को दे दें ताकि इनकी आवाज़ जो है ना, म्यूजिक जो है वो खुल करके सामने आ सके। एक बार चेक कर ले उसको। हेलो। ओके, मुझे दे दें वो। आज ये प्रेजेंट करेंगे, जो भी प्रेजेंट करना है मनु एक बार बोल रहा हूँ। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। चलिए चिन्मय, क्या प्रेजेंट करने वाले हैं? अपने ही कारण भी कर रहा है। सुन रहा है ना? सुन रहा है ना तुम? ओके चलिए शुरू करिए।
जोरदार तालियां प्लीज। अच्छा, इसके अलावा इसके अलावा फिर नेक्स्ट सबका मैंने आज डिवाइड करा हुआ है एक अच्छा, तो चिन्मय के बाद अगला किसको बुला रहे हैं? अगला पराग फराग, प्लीज आइए और ज्वाइन कीजिए। प्लीज़ आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। और सबसे बड़ी बात है कि ये वो बच्चे हैं सर जो अभी शुरुआत इन्होंने अपनी की है, और उम्मीद ये करते हैं कि ये बहुत जल्दी आने वाले समय में अपना नाम रोशन करेंगे। सबसे पहले नाम बताओ। ओके पराग, कौन सा सॉन्ग ले रहे हैं आप? गिव मी सम सनशाइन। ओके, सारी उम्र हाँ बिल्कुल, मेरा भी फेवरेट है। मैं गा दूँ सर? मैं गा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स प्ले नाउ। ओके, जोरदार तालियां। थैंक यू। नेक्स्ट ध्रुव, यस, संभाल लेगा गिटार? नहीं, कीबोर्ड। अच्छा की, हाँ ये तो इसका है ना, बादशाह केसीओ। इसकी आवाज़ कम रखना, इसका ज़्यादा बॉर्डर है आपको। अपना नाम बताओ। ओके ध्रुव, कौन से इस गाने पे बजा रहे हो? पल पल दिल के पास तो? अच्छा अच्छा, 3 इडियट वाला? नहीं वो पल पल पल, हाँ मुन्ना भाई MBBS। ठीक है, लेट्स प्ले। और कौन से गाने बजा रहे हो? शुरू करो।
चलिए जोरदार से एक बार तालियां ध्रुव के लिए। और ध्रुव लगातार कोशिश करते हैं, थैंक यू। और अब नेक्स्ट केशियो पे है, गिटार पे नहीं, केशियो वाले बोल भैया, केशियो मिस्टी, यस, ये एक लिटिल डॉल है, यस। मिस्टी कौन सा गाना प्ले कर रहे हैं? गाती भी है। गाती भी है, अरे वाह, आप बजाओ भी और मैं माइक पकड़ रहा हूँ, आप गाओ भी। मैं कर जाऊँ? हाँ, आज तो एंकर की पोजीशन बदल दी तुमने इनकी वजह से। चलिए शायद कभी न रह सकूं मैं तुमको, वेरी गुड। कहे बिना समझ लो तुम शायद, शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम, शायद जो तुम न हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम हो रहेंगे हम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज़्यादा तुमसे कम आँखों को ख्वाब देना, खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब देना तेरी तरफ से, बिन काम काम करना, जाना कहीं वो चाहे, हर बार ही गुजरना तेरी तरफ से, ये कोशिशें तो होंगी कम नहीं, ये कोशिशें तो होंगी कम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज़्यादा तुमसे कम नहीं। जोरदार तालियां एक बार मिस्टी के लिए, इतनी शानदार बजाया। और इसके अलावा पुराने गाने नहीं सुनते? ओल्ड सॉन्ग कुछ और बताओ कुछ। जोरदार तालियां एक बार मिस्टी के लिए, थैंक यू मिस्टी। और देखिए ये वो छोटे छोटे चैंपियन हैं जिनमें बहुत हुनर है और ये अपना हुनर यहाँ दिखाने आए हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट हर्षित। वेयर इज हर्षित? हर्षित कमा। याद रखिए ये वो हुनरबाज है जिसमें शायद ईश्वर ने कुछ कमियां रखी थी, पर इसने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया। बजाओ बजाओ। सबको खड़ा होना। अच्छा नेशनल एंथम है, ओके। मेरे ख्याल से नेशनल एंथम लास्ट में है ना, और कुछ इसके अलावा कुछ भी बजा दीजिए। हाँ नेशनल एंथम लास्ट में लेंगे और अंत वहीं से करेंगे नेशनल एंथम से। सो प्लीज टेक योर सीट नाउ, सिट डाउन। अरे वाह,
जोरदार ताली एक बार हर्षित के लिए। अच्छा, इसके अलावा और हर्षित हर्षित कुछ और प्ले कर सकते हो? बजाओ। वो गाना था ना हम तेरे हाँ वही हाँ बजाओ। बिल्कुल। क्योंकि तुम ही हो। जोरदार तालियां हर्षित के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर्षित ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया है। और इस कार्यक्रम की जब खात्मा हम करेंगे यानी अंत जब करेंगे तो एक बार हर्षित को हम ज़रूर बुलाएंगे। अच्छा हर्षित, कितने टाइम से सीख रहे हो आप म्यूजिक? 3 मंथ। ओके। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? कौन से स्कूल में? वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम थोड़ी होती है पढ़ने या सीखने में? नहीं होती। अच्छा, म्यूजिक में मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? पापा समझाते और सर सिखाते। वेरी गुड। कौन से सर? आकाश सर और विकास सर। ओके, आकाश सर ने बिगाड़ रखा है मतलब आपको? दोनों सर बिगाड़ते हैं या अच्छे हैं? ये अच्छे। ये अच्छे हैं। चलिए जोरदार तालियां एक बार तो इनके लिए। और सबसे बड़ी बात यह है हर्षित, आप इसी तरह सीखते रहें, ठीक है? और जो टीचर्स कहें ना उसको हमको बिल्कुल वर्ड वाइज फॉलो करना है, ठीक है ना? और एक अच्छे सिंगर भी बनना है और सबसे बड़ी बात है कि अच्छा म्यूजिशियन भी बनना है, ठीक है? अच्छा, फेवरेट हीरो कौन है? एक्टर कौन है? एक्टर सबसे अच्छा इसकी फिल्में सबसे ज़्यादा देखते हो? पिक्चर देखते हो? हीरो 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 कौन अच्छा लगता है? एक्टर? इसमें कभी मूवी ध्यान नहीं दिया। अच्छा 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 अच्छा। चलिए बहुत बहुत जोरदार तालियां एक बार हर्षित के लिए। थैंक यू हर्षित। और अब केसियो पर और कौन आ रहा है? कैशो पे यही थे। ठीक है, गिटार पर? गिटार पे कैशो का कोई था? हाँ आरफ प्लीज। आरब, जोरदार तालियां एक बार आरब के लिए। कौन सा था तुम्हारा? इस पे लीड ही बजा दो, ठीक है? ठीक है, एक शानदार सा बढ़िया। ओके, जोरदार तालियां आरब के लिए। बस इसके अलावा और कुछ? नर्वस हो गया वो? हाँ, थोड़ा सा नर्वस हो गया, बिल्कुल मुझे मालूम है। और छवि फुलवानी कहाँ है? छवि, अच्छा छवि गिटार में? छवि को गिटार दें सर। अच्छा, सभी कौन सा? छवि, यस। कौन सा कर रहे हो सॉन्ग प्ले? बातों को तेरी हम भुला ना सके। ओके, चलिए।
जोरदार तालियां छवि के लिए। अच्छा, इसके अलावा और छवि कोई ओल्ड सॉन्ग? अच्छा, कल हो ना हो, बहुत बहुत बढ़िया लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, जोरदार तालियां। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से और मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वही सबसे हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो फिर वो क्षमा हो ना हो। चलिए, जोरदार तालियां इनके लिए। और अब मैं बुलाना चाहूँगा मेरे साथ अबिका को। सबसे पहले अबिका आए और अबिका के लिए जोरदार तालियां। अच्छा अबिका, आपने मुझसे कहा था कि मुझे एंकरिंग में बड़ा इंटरेस्ट है। इतने सारे म्यूजिशियन हैं, गिटारिस्ट हैं, इसके अलावा केसियो हजारे हैं। अगर मैं कहूँ कि इस कार्यक्रम की आपको करनी है एंकरिंग, तो कैसे करेंगे, क्या आप अपना डालेंगे? इसकी शुरुआत आज हम यहीं से कर रहे हैं। तैयार है? कॉन्फिडेंस है? कर पाएंगे? ओके, ये रहे आकाश सर, और आकाश सर से पूछना है आपको अगला पार्टिसिपेट, और उसको बुलाना है यहाँ और उससे पूछने हैं सवाल, और आपको संभालना है अब कुछ पल के लिए ये प्रोग्राम, क्योंकि मैं देखूंगा अब आपके एंकरिंग का हुनर। तैयार है आप? श्योर? बिल्कुल बिंदास होकर के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में अब इस प्रोग्राम को आप एंकर करिए, क्योंकि अब आने वाले समय में जी न्यूज़ पोर्टल पर हम आपको बहुत चांस देने वाले हैं, जहां हमें लगेगा कि हाँ यहाँ अबिका अपना रोल प्ले कर सकती हैं, तो हम आपको जरूर मौका देंगे। ठीक है, चलिए ओवर टू नाउ अबिका, शुरू हो जाए। First of all, good evening all. I am Abika Sharma from Standard 8. Today I am here to introduce some musicians and कैमरे की तरफ देखना है, ठीक है? some musicians and their teachers. So first of all, I talk to their teacher Akash sir. बिल्कुल। Good evening sir. First of all, I want to ask you at which time you start these classes? Before 2 years, when I came from Delhi and I started the classes, and started classes not only in my institute as well as in colleges and in school. So there is a सब कुछ हिंदी में, ये ध्यान रखना है। मैं जब दिल्ली से 2018 में आया तो मैंने अपने यहाँ पे भी क्लास स्टार्ट की, और फिर मैंने कॉलेजेस स्कूल्स में, क्रिएटिव कॉलेज और स्कूल्स में मैंने अपनी क्लासेस देना शुरू किया, और मेरे पास 2-3 स्टूडेंट्स थे। एंड टुडे आज मैं 600 अक्रॉस बच्चे डेली टीच कर रहा हूँ म्यूजिक्स में। तो दैट्स Wow, this is very good. Clapping. Okay sir. तो सर अब अगला परफॉर्मेंस कौन देने आने वाले हैं? अगला परफॉर्मेंस आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस तनिष। Clapping for Tanish.
तनिष, व्हाट आर यू प्ले नाउ? अजीब दास्तां। अच्छा, तो आप इसको गिटार पे प्ले करेंगे? हाँ, ठीक है, स्टार्ट करो। तो अगले आ रहे हैं सर्जन, तो प्लीज उसके लिए क्लैपिंग करें। कैमरे पे देख के बोला कर, हाँ सामने। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैसी है? गिटार है, ओके। कौन सा वाला? हवाएं। इसके अलावा कोई और? ओके ओके, क्लैप।
ओके, जोरदार तालियां। और थैंक यू अभी का। और बहुत कुछ सीखना है और लगातार सीखते रहें। और जब भी आप कैमरे का सामना करें तो एक गुरु मंत्र आपको दे रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आंखें हमेशा कैमरे के सामने होनी चाहिए, ठीक है? और बहुत अच्छी करेंगी आप और आगे आपको ज़रूर मौका मिलेगा। थैंक यू। चलिए, जितने भी हमारे कलाकार हैं वो फटाफट यहाँ आ जाए। और सर, हाँ बिल्कुल आप ही की है, एक परफॉर्मेंस नहीं, अब परफॉर्मेंस ही आपकी है, लेकिन गिटार पे नहीं, केसीओ पे। हाँ, क्योंकि मैं आपको गिटार पे बहुत बार सुन चुका हूँ, केसीओ पे कभी नहीं सुना। तो मुझे आपको अब केसीओ पर लेना है। और आप अपने किसी भी स्टूडेंट्स को, 2-3 गिटार है ना आपके पास, ले लें, सब ले लें और सर का साथ देना है। आ जाइए प्लीज़, कम ऑन। और जो पेरेंट्स हैं वो भी आ जाएं सर, प्लीज़ पेरेंट्स भी ज्वाइन करें, क्योंकि आपसे भी कुछ सवाल मैं यहाँ करने वाला हूँ। आप लोगों का भी उतना ही टेस्ट होने वाला है जितने बच्चों का मैंने लिया है। मंगल सर कहाँ गए? हाँ, जो भी है प्लीज़ मैम आइए फटाफट। हाँ, आपके साथ भी तो होना चाहिए। अच्छा नहीं बिल्कुल। और मैम तो अब आने वाले समय में एंकरिंग करने वाली है मेरे चैनल पे, मुझे मालूम है। चलिए ज्वाइन कीजिए अपने अपने बच्चों को प्लीज़। और आ जाइए, आगे आ जाइए, फ्रेम में आइए आप लोग। अभी का आगे आ जाओ, अभी का आगे आओ। बिल्कुल, आप एंकर हैं तो एंकर को एंकर के साथ आना है। यस, ठीक है। कौन सा ले रहे हो सर? हाँ, और सब एक साथ एक रिदम में, ठीक है? एक्सप्लेन आओ। और आप लोग शेयर करना ना भूलें सर, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा फटाफट शेयर करें इन नन्हे मुन्ने कलाकारों के साथ में, प्लीज माय रिक्वेस्ट। सबको गाना है, सबको साथ में गाना है। कैसे भी आवाज़ नहीं आ रही, गिटार की आवाज़ नहीं आ रही, कैसे भी नहीं आएगी यार। आ जाएगी। चलिए जोरदार तालियां। और अब जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं मुलाकात करना चाहूँगा। आपसे तो हो गई सर मेरी मुलाकात, जो भी हैं वो मेरे साथ में आ जाएं। मैम आएँ प्लीज़, ज्वाइन कीजिए मुझे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल पर। इन फ्रंट ऑफ फ्रेम आए मैम, अपना नाम मुझे बताएं। रोली मैम षष्ठी भी सीख रही है और फिर मिस्टी, यस मिस्टी सीख रही है, और वो बालक दोनों सीख रहे हैं सृजन। दोनों ने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट चुना है। इनका
खुद का एक इंटरेस्ट था या आपको लगा कि हाँ ये पोटेंशियल इनमें है और ये देना है इनको? नहीं, दरअसल हमारी फैमिली में मतलब म्यूज़िक बहुत पसंद करते हैं हम लोग। अच्छा, तो शुरू से बच्चे गाते भी हैं और तो मैंने कहा कुछ सिखाना भी चाहिए, तो इंस्ट्रूमेंट में डाला बिल्कुल और बच्चे इंटरेस्ट दिखा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। अच्छा, अच्छा, आपका इंटरेस्ट किसमें है? म्यूजिक में, मतलब सिंगिंग में या डांसिंग में? दोनों में। अच्छा, बहुत जल्दी हम एक ऐसा प्रोग्राम भी लेकर गए जब मॉम्स को इस्तेमाल करेंगे। इसकी आवाज़ आ रही होगी सर? इसको लो, प्रॉपर आएगी। ओके, इसमें इको ज़्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, आप कितना इम्पोर्टेंट मानती हैं कि स्टडी के अलावा बच्चों की जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए? बीइंग अ टीचर आई थिंक करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है ना। बच्चों को पूरा का पूरा एक डेवलप होने का स्कोप मिलता है, बच्चे डेवलप होते हैं और जितना खुशी खुशी वो स्टडी के साथ साथ अदर चीज़ें करते हैं ना, तो स्टडी भी उतनी अच्छे से कर पाते हैं। अगर उनको बंद कर देंगे तो फिर वो बिल्कुल अंदर ही घुट जाते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों में जो भी चीज़ें उनको और इंक्रीज़ किया जाए और बढ़ाया जाए। अच्छा, जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं कि नहीं देखें आप लोग? स्कोर देखते हैं। जरूर देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और उम्मीद ये करते हैं कि इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप देते रहें और इनको इंक्रीज़ करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम वो पेरेंट्स थे सर जिन्होंने हमसे मुलाकात की। आज इनके बच्चों ने यहाँ दिखाया हुनर, और हम भी उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले समय में ये बच्चे अपने टैलेंट का लोहा लोगों से मनवाएंगे। और एक और पेरेंट्स है मेरे साथ, आइए सर, आपका शुभ नाम? दिनेश चंद्र गुप्ता। दिनेश जी, क्या बजा रहा है इन दिनों बच्चा? गिटार बजा रहा है। गिटार बजा रहा है? कितने टाइम से सीख रहा है वो? 4 मंथ हो गए। 4 मंथ हो गए। आपको कब लगा कि यार इसको इस लाइन में जाना चाहिए? कुछ मैंने सोचा कि कुछ नया हो, बच्चे सीखें। एक्टिविटीज़ में भी, पढ़ाई के साथ साथ? पढ़ाई के संग एक्टिविटी तो लगे, मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने से बच्चा क्या थोड़ा सा होनहार बने, आगे निकले, अपने देश के लिए कुछ करे, आगे चले। अभी अच्छा कर रहा है वो? हाँ, थोड़ा अच्छा कर रहा है। पढ़ाई के साथ साथ इन चीज़ों में भी? हाँ, तो पढ़ाई में भी टाइम दे रहा है, उसमें भी टाइम दे रहा है। चलिए, अच्छा, जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं कि नहीं देखते? बराबर देखते हैं। खबरें अच्छी लग रही है? अच्छी, बहुत अच्छी। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में, और इन्होंने कहा कि बिल्कुल इस चीज़ में हमको मोटिवेट इन बच्चों को करते रहना चाहिए। और अब मेरे साथ हैं डॉक्टर मनोज शर्मा। मनोज सर आइए। अभिका कहाँ है? अभिका आओ, ज्वाइन करो मुझे यहाँ पे, इधर आओ सर, फ्रेम में सामने। अच्छा, अभिका एंकरिंग में जाना चाहती है। मैंने आज उसको मौका भी दिया और मुझे लगा कि हाँ वो कर सकती है। क्या लगता है ये चीज़ें कितना मायने रखती हैं बच्चों के लिए? अजय जी, मेरा सब्जेक्ट साइकोलॉजी है और इस सब्जेक्ट में मैंने ये देखा है कि वर्तमान समय में बच्चे को थोड़ा सा फ्री छोड़ें हम। वो क्या चाहता है ये आपने खूब देखा है। माता पिता क्या चाहते हैं ये महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा बच्चा क्या चाहता है, और जो बच्चा चाहता है उसके अकॉर्डिंग हर पेरेंट्स ढल जाए। तो मेरा मानना है 2 वर्ड आते हैं, एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है एटीट्यूड, और इन दोनों से मिलकर के एक वर्ड आता है एप्टीट्यूड। अगर बच्चों जो चाहता है वो पेरेंट्स उसको सपोर्ट करें, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसका एटीट्यूड बढ़ेगा, और मेरा सब्जेक्ट कहता है और मुझे विश्वास है कि एक दिन वो बच्चा बहुत आगे जाएगा। अच्छा, अभी का कर पाएगी इस क्षेत्र में? क्योंकि मैंने जब यूट्यूब पे इसका वीडियो देखा तो मुझे लगा कि हाँ इसमें वो पोटेंशियल है, और अगर इसको बढ़ाया जाए, इसको प्लेटफॉर्म दिया जाए तो ये कर सकती है। सर, मेरा इसमें 2 मत हैं थोड़ा सा। देखिए, इसके अंदर तो वो आग होनी चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, वो लगन होना चाहिए। जो 2005 में मैंने अपना कैरियर इस गंगापुर में तब शुरू किया था जब गंगापुर में ज़्यादातर लोग साइकोलॉजी की सही स्पेलिंग भी नहीं जानते थे अजय जी। दूसरी चीज़, आप जैसा जौहरी, आप जैसा टीचर, आप जैसा पारखी और आप जैसा पिता तुल्य मार्गदर्शक मिलेगा तो निश्चित रूप से बच्चे आगे अपना, मेरा, आपका और इस गंगापुर शहर का नाम रोशन करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छा मनोज जी, हम भी आपको ये भरोसा दिलाते हैं, जैसे जितने भी आज बच्चे आए हैं, मैं इनको ये मानता हूँ कि ये खुदा की सबसे शानदार नेमत है जो ईश्वर ने दिया है। दूसरी बात ये है कि गॉड गिफ्ट होती है सर ये, कि मेरे अंदर कुछ है। वो कहते हैं ना कि आग तो है सबके अंदर, बस वो पता लगना चाहिए, वो स्पार्क होना चाहिए और वो धमाका होना चाहिए। ये जितने बच्चे आज यहाँ आए हैं ना, मुझे लगा कि हाँ यार ये कुछ करना तो चाहते हैं। और नई पीढ़ी है सर, कहते हैं ना कि सबको बेवकूफ़ बनाना आसान है, पर इनको सवाल ही नहीं कि आप इनको बेवकूफ़ बना दें, है ना। ये वो लोग हैं सर, मोबाइल में गाने सुन करके तो नींद आती है इन कम वक्तों को,
है ना। अब इनको झेलें तो कहाँ तक झेलें, मगर इनको झेलने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इनको अदर एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व कर दें और ये अपना उसमें 100% दे पाएँ। तो अभिका है या अभिका जैसे और बहुत सारे बच्चे हैं, इनको जी न्यूज़ पोर्टल लगातार मंच भी देगा, इनको मौका भी देगा, और मुझे जहाँ लगेगा कि हाँ इन बच्चों की मुझे ज़रूरत है, मैं डेफिनेटली इनको ज़रूर इन्वाइट करूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, और मेरी आपको, जी न्यूज़ पोर्टल को और इन सारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर बच्चा टैलेंट है दुनिया में अजय जी, पूर्ण कोई नहीं होता, लेकिन इससे बड़ा सत्य है कि शून्य भी कोई नहीं होता। और ये सारे बच्चे हनुमान जी के रूप हैं, इनमें असीमित टैलेंट है, केवल ज़रूरत है आपको, हमको और उनके माता पिताओं को सपोर्ट करने की। वो दिन आएगा कि ये अपनी मुट्ठी में इस जहान को करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनोज जी और उनके साथी उनकी बेटी अभिका, और उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले समय में ये बच्चे अपने हुनर से लोहा ज़रूर मनवाएंगे। और मुझे याद है तारे ज़मीन में फिल्म का एक गाना है बड़ा प्यारा सा, उसकी पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं कि देखो इन्हें ये ओस की बूंदें। तो ये वो ओस की बूंदें हैं सर जो अपनी चमक छोड़ना तो चाहती हैं, बस फ़र्क इतना है सर कि इनको मौका, इनको माहौल देना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों ने लगातार शेयर किया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ज़्यादा फटाफट मैं बता देता हूँ गंगापुर सिटी की तमाम खबरें, क्या कुछ हुआ आज गंगापुर सिटी में। तो देखिए कहना तो क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है गंगापुर सिटी की साहब कि धूल का गुबार बन चुका है मेरा ये शहर। अब यहाँ चेहरे जो है ना वो धुंधले नज़र आ रहे हैं, आईना तो साफ़ है मगर चेहरे धुंधले हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि विकास का कोई काम बड़ा हो नहीं पा रहा है। नए बाज़ार से आज एक लाइव दिखाया था पदम जी ने आपको कि वहाँ सड़क खोद तो दी गई है, उनका जब इनपुट मेरे सामने आया तो पता चला कि गलती से वो खुद गई। अब वो गलती से तो खुद गई मगर उसका खामियाजा आम आदमी को भोगना पड़ रहा है सर। नए बाज़ार में पाइपलाइन डालने के लिए सड़क खोद दी गई है, लेकिन वो नक्शे में था ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात थी। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं गंगापुर सिटी की खबरों में कि बिजली विभाग का वसूली कार्यक्रम इस समय बिल्कुल लगातार चल रहा है, और लगातार राजस्व वसूली में बिजली विभाग जो है वो कोई और कसर नहीं छोड़ रहा है। उनका कहना है कि साहब हमारे ऊपर भी दबाव है, हम क्या करें, और लोगों से वसूली की जा रही है बिजली के बकाया बिलों की। पुलिस उप अधीक्षक कालूराम जी की मेहनत जो है वो लगातार मुझे पहले भी प्रभावित करती आ रही है और इन दिनों भी कर रही है सर। मैं उस व्यक्ति को देखता हूं कि वो रात को उनके ऑफिस की लाइट जली रहती है जब मैं लाइव ख़त्म करने के बाद जाता हूं। मैंने पहले भी ये कहा था, और आज दिन में भी या इससे पहले भी मैंने कई बार ये देखा है कि वो जितने विवाद होते हैं, जितने परेशानियाँ होती हैं ना, उन लोगों को बुला करके उनमें समझौता करवा करके, सामंजस्य करवा करके, जैसे तैसे बहुत सारे मामलों का निस्तारण करने का प्रयास ज़रूर करते हैं सर। अगर इसी तरह हर पुलिस वाला, हर पुलिस का अधिकारी काम करता रहे तो मेरे ख्याल से बहुत सारे केस जो है ना वो अदालत में जाने से बच जाएं। तो ये बहुत अच्छी पहल है आपकी, और वो लगातार इस बारे में काम करते आ रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जीसीसी पुलिस को राज्य सरकार के आदेशानुसार जो ग्रेजुएट पुलिसकर्मी थे उन्होंने परीक्षा दी, और उसके बाद में हमारे सेक्टर को 19 नए अनुसंधान अधिकारी मिले हैं। यानी वो कांस्टेबल जिन्होंने परीक्षा दे करके और जो ग्रेजुएट थे उन्होंने इम्तिहान पास किया। हालांकि ये मामला कोरोना से पहले का था, लेकिन उसके बाद में कोरोना के बाद में ये मामला अटक गया था। उसके बाद में इस मामले को जब निस्तारित किया गया है तो अब 19 नए अनुसंधान अधिकारी मिले हैं हमारी पुलिस को उनके योग्यता के आधार पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और उनको शुभकामनाएं भी दी है एएसपी हिमांशु शर्मा ने उनके आने वाले फ्यूचर के लिए। तो ये तमाम खबरें थी, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। कल होगी अपनी बात यानी गांव की बात यानी ढाणी की बात। कल होंगे हमारे साथ कुछ सरपंच, और हाँ ये 2 खबरें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ये एक आधार कार्ड वाला, तो वही तो मैं देख रहा हूँ कि 2 बच्चे हैं तेज गांव के रहने वाले, देवेंद्र सिंह गुजर उम्र 14 वर्ष, और इनका एक साथी है तेज गांव से गुड़ाचंद्र जी की, ये कह कर के गए थे लेकिन अभी तक घर नहीं पहुँचे हैं सर। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, 2 बच्चे हैं और ये तेज गांव के रहने वाले हैं, एक दूसरे के साथी हैं ये, और ये गांव से गायब हुए थे, उसके बाद में अब तक घर नहीं पहुँचे हैं। यदि इन बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी मिले, हालांकि हमारे पास फ़ोटो है एक आधार कार्ड का, वो मैं अपलोड ज़रूर कर दूँगा अपने पेज पर। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, और नंबर तो सीधी सी बात है, आप जी न्यूज़ पोर्टल को कर दें, आप हमारे जो नंबर हैं उन पर फ़ोन कर दें अगर इन बच्चों के बारे में आपको कोई भी जानकारी मिलती है तो। इसके अलावा आज एक खबर और मैंने डाली थी सर, मैंने डाली थी अपने पेज पे, तेजराम सैन वाली, ग्रुप पे देखिए आप, व्हाट्सएप ग्रुप पे तेजराम सैन हैं, उनके मोटरसाइकिल के कोई कागज़ हैं जो मिस हो गए थे।
तो अगर वो किसी सज्जन को मिले तो वो भी आप जी न्यूज़ पोर्टल के ऑफिस पहुंचा सकते हैं, हमको फ़ोन करके बता सकते हैं। क्या नाम है, मुझे आप बता दें। तेजराम सेन पुत्र पूनम चंद सेन सैनिक नगर के रहने वाले हैं और इनकी बाइक के कागजात कहीं गिरे हैं। तो किसी भी सज्जन को अगर मिले तो प्लीज़ हम तक ज़रूर पहुंचाएं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी, इसके अलावा और कोई खबर नहीं है। हाँ, कल अपनी बात होगी, अपनी बात यानी अपनी भाषा में, और अपनी भाषा में यानी बातें होंगी गांव की, गलियारों की, ढाणी की और सरपंचों की और गांव के विकासों की। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है साहब कि गांवों में विकास हो तो कैसे हो। राजस्थान सरकार ने तो खजाना खोला नहीं और ग्राम पंचायत के सरपंच जो हैं वो बेचारे मायूस होकर के बैठे हुए हैं कि करें तो कैसे करें विकास के काम। ये तमाम खबरें थी। और हाँ, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और हाँ, नेशनल एंथम वो गए क्या सारे बच्चे? सर आ जाएं। आकाश सर, एक बार नेशनल एंथम के साथ हम इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। तो जो भी पेरेंट्स या गार्जियंस यहाँ पर हैं या दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं तो वो हमें ज्वाइन करें। और नेशनल एंथम हमारे देश का वो जज्बा सर जो हमारे दिलों में मौजूद है, नेशनल एंथम के साथ में हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। केसीओ पे कौन आ रहा है? सत्यवान सर बहुत कम आते हैं लाइमलाइट में। तब से तो मोबाइल पे आप बना रहे थे क्लिप, है ना। मतलब अपनी सारी जो टेंशन है ना वो आप उनके सिर पे डालते हो, मैंने देखा है। चलिए, और जितने भी हमारे दर्शक हैं वो शेयर ज़रूर करें। और उम्मीद ये कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भी हमारे दर्शक इस नेशनल एंथम को सुनेंगे वो खड़े होकर के और राष्ट्रध्वज के सम्मान में सावधान की पोजीशन ज़रूर लेंगे। चलिए, चलिए हर्षित तैयार है नेशनल एंथम के लिए? ओके, जाओ जाना नेशनल एंथम। और ये था हर्षित जिसने बजाया नेशनल एंथम। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत। हेलो, हाँ जी, मैं